पटना की सैटेलाइट टाउनशिप पर बड़ा फैसला, जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक हटी। नमस्कार, मैं हूं विपिन, आप देख रहे हैं न्यूज इरा। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पटना के प्रस्तावित पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब इस क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक हटा दी गई है। यानी अब लोग पहले की तुलना में आसान तरीके से जमीन खरीद और बेच सकेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने विकास योजना 2047 का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही इस फैसले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अब अगले 60 दिनों तक आम लोगों, भूस्वामियों और संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएगी। सरकार का कहना है कि मिले सुझावों और आपत्तियों की जांच के बाद विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि इस फैसले से क्षेत्र में भूमि संबंधी गतिविधियां दोबारा शुरू होगी और टाउनशिप परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी राहत अब किसानों को मिली है। पहले अगर किसी किसान को जमीन बेचनी होती थी तो उसे बिहार राज्य आवास बोर्ड और जिला प्रशासन की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब रोक हटने के बाद खरीद बिक्री की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। हालांकि फिलहाल यह राहत सिर्फ पटना के पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र को दी गई है। बिहार के अन्य प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन खरीद बिक्री पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप भविष्य का आधुनिक शहर होगा। यहाँ बेहतर सड़कें, आधुनिक परिवहन, हरित क्षेत्र और विश्व स्तरीय शहरी सुविधाएं विकसित की जाएगी। सरकार का दावा है कि यह परियोजना बिहार के सुनियोजित और आधुनिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब बात पूरे बिहार की। सरकार राज्य में कुल 12 नई सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसमें पटना, छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, गया, मुंगेर, सीतामढ़ी और रोहतास का डेहरी शामिल है। पटना की पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल है। इसके लिए पटना जिले के 9 प्रखंडों के करीब 274 गांव विशेष क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। इनमें पुनपुन, फतुहा, संपचक, धनरुआ, नौबतपुर, दनियामा, मसौढ़ी और पटना ग्रामीण के कई गांव शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से रोजगार के नए अवसर बनेंगे, शहरी सुविधाएं बेहतर होगी और पटना का भविष्य का विस्तार सुनियोजित तरीके से हो सकेगा। फिलहाल सरकार के इस फैसले के बाद सबकी नजर 60 दिनों की आपत्ति और सुझाव प्रक्रिया पर है। इसके बाद यह साफ होगा कि विकास योजना में क्या बदलाव होते हैं और टाउनशिप परियोजना कब जमीन पर उतरती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नमस्कार।